हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल और मेरा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो हम सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि आखिर होता क्या है, कहाँ इसका यूज होता है, क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, नाम सबको अगर जोड़ो, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक का मतलब आप जान रहे हो करंट, चार्ज का मतलब भी आप जान रहे हो, और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम भी जान रहे हो। ठीक है, ये सब तो आप जान रहे हो। चलो, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ऐसे आप समझो कि ये मैटर का कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भी आपको पता ही है। लेकिन जब इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक, लेकिन क्या इस सब को हम जोड़ करके एक एक्चुअल मीनिंग पे पहुंच सकते हैं? चलिए देखते हैं पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी की डिफिनेशन से सबसे पहले बात करते हैं। तो हम लिखे कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन present at a particular time in the electron cloud, maximum crowd of any atom ion compound। मीन्स की जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है या चार्ज का डेंसिटी है। किसका? इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का डेंसिटी है। मीन्स मीनिंग सेम है, लेकिन ये डेंसिटी आखिर होगा कहाँ? डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा किसी एटम पे, आयन पे और कंपाउंड पे किसी खास समय में, और वहां पे जहां की इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हो, उस पोजीशन पे ऐसा होगा। ये बात है। ठीक, इसका मतलब सिंपल से भाषा में ये समझे तो ये एक ऐसा प्लेस है जहां की इलेक्ट्रॉन्स का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उस पर्टिकुलर टाइम पे। मीन्स इट इज अ प्लेस where the probability of electrons is maximum at that particular time। अच्छा, इतना बात तो समझ गए। जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है ना, इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं 11 से। तो आप मास से रिलेटेड पढ़ें, बस चार्ज के जगह पे, इलेक्ट्रिक चार्ज के जगह पे मास रखना है, मास डेंसिटी। ठीक है, इस सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है ये कंटिन्यूअस बॉडी के लिए होता है। कौन से बॉडी के लिए? कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। मीन्स ये जो बॉडी है ये कंटिन्यूअस ऐसे समझो कि मीन्स ब्रेकेबल नहीं है। ठीक ना, अगर इस दोनों बॉडी को हम बोलें क्या ये कंटिन्यूअस बॉडी है, तो नहीं, ये कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है। अगर ये पूरा अगर मतलब कंबाइंड रहता तो आप इसको कंटिन्यूअस बोल सकते थे, लेकिन क्या आप ऐसे इस दोनों को कंटिन्यूअस बोलोगे? नहीं, इसको केवल कंटिन्यूअस बोलोगे तो हाँ। तो इस टाइप के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी का बात करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बस इस पेन मार्कर का ही बात करेंगे, हम कुछ ऐसा भी बॉडी हो सकता है जिसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया हो, कुछ वॉल्यूम हो, तो सबके लिए अपना एक चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो है इसका टाइप है चार्ज डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी का। ठीक, कि मतलब किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, या मतलब उसका कुछ सरफेस एरिया है कि कुछ लेंथ है या वॉल्यूम भी है, मीन्स डायमेंशन के बेसिस पे। ठीक ना, तो डायमेंशनली हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को 3 तरीके से बांटा जा सकता है। एक लेंथ के अकॉर्डिंग, दूसरा आप बताइए एरिया के अकॉर्डिंग, और तीसरा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से मेरा होना चाहिए एक लेंथ चार्ज डेंसिटी, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक ना, चलिए तो देखते हैं क्या है। तो मेरा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी मीन्स की टाइप। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। जो लेंथ के अलोंग था उसका नाम दिया गया लिनियर चार्ज डेंसिटी। क्या दिया गया? लिनियर चार्ज डेंसिटी। लिनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है LCD, इसको लैम्डा पढ़ते हैं। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, SCD, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका शॉर्ट फॉर्म है SCD। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, VCD शॉर्ट फॉर्म, इसको रो से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अच्छा देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी से थोड़ा सा पहले चार्ज का डेंसिटी है, ठीक ना, मीन्स की लीनियर चार्ज डेंसिटी है।
तो आखिर लिनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा है, जो एलसीडी है, ये आखिर क्या हुआ होगा, कहाँ से आया होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना, इस सब पे बात करते हैं। हम थोड़ा सा लिखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताते हैं आपको कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी देन द केस ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी इज एराइज्ड। ठीक है, इतना ही एराइज्ड। अच्छा, मीन्स हम ये बोले आपको कि कोई बॉडी है, ठीक ना, इस बॉडी पे हम आपको सबसे पहले ये बताए थे कि किसी बॉडी को डायमेंशनली 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एरिया के लॉन्ग, लेंथ के लॉन्ग और वॉल्यूम के लॉन्ग। सपोज ये बॉडी है, इसको आप लेंथ के लॉन्ग डिवाइड कर रहे हो, लिनियरली डिवाइड कर रहे हो, ठीक ना। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा इसको कहीं ना कहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी बॉडी पे, सपोज ये बॉडी है, उस बॉडी पे अगर लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ चार्ज दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, तो कैसे दे रहे हैं, लेंथ के अलोंग हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, तो लिनियर चार्ज डेंसिटी का केस आता है। ठीक है, कोई दिक्कत। लिनियर चार्ज डेंसिटी का केस क्यों आया, जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस बॉडी के लिए लेंथ के अलोंग किए तो लिनियर चार्ज डेंसिटी का केस आया। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि लिनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, मीन्स की लेंथ के अलोंग आप चार्ज को डिवाइड कर रहे हो। इसी को लिखें, ये राइज हुआ, लिनियर चार्ज डेंसिटी एलसीडी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट, दैट इज एलसीडी लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चलिए, इतना बात तो समझ गए। इसका कुछ न कुछ ऐसा यूनिट होगा एलसीडी का, लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का। अच्छा, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और लेंथ का मीटर होता है, तो कूलम्ब पर मीटर। अच्छा, जो मीटर है ये ऊपर जाता है, कोई भी नंबर अगर ऊपर जाता है तो माइनस में पावर आ जाता है। सपोज अगर इस टाइप से कोई नंबर दिया है 4/3, ठीक ना, और यहाँ पे रूट लगा है, ठीक, मीन्स कि इस टाइप से कोई दिया रहता है a का पावर m और b का पावर n, तो नीचे का जब ऊपर जाता है तो a का पावर n और हम लोग b का पावर n को ऊपर लिखना रहता है तो b का पावर -n लिखते हैं। ठीक, तो सेम टू सेम c को तो छोड़ देते हैं, m नीचे है, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो m के पावर -1, तो ये हो गया कूलम्ब। इसको पढ़ेंगे कूलम्ब मीटर इनवर्स और या पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर, या इसी को पढ़ते हैं मीटर इनवर्स। ठीक ना, ऐसा यूनिट ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक, अच्छा देखिए, रटना नहीं है, इसको कोरिलेट करना है। एसआई के बाद, एसआई यूनिट के बाद हम डायमेंशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, लैम्डा। अच्छा, डायमेंशन लेंथ के मीन्स की डायमेंशन का बात कर रहे हैं, हम लिनियर का बात कर रहे हैं, तो लिनियरली मीन्स लेंथ का बात कर रहे हैं। तो लिनियर चार्ज डेंसिटी को तो सबसे पहले आप डिफाइन कर लिया हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डायमेंशन में भी क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज का डायमेंशन लिखेंगे, चार्ज का डायमेंशन इससे पहले लेक्चर में हम बताए हैं 80 होता है और लेंथ का L लिखते हैं। इसको आप लिख सकते हो AT और नीचे वाला L ऊपर जाएगा तो -1, सेम इसकी तरह भी बताए हैं। अच्छा, उसके बाद इसी को और सुंदर से लिखोगे तो ये लिखते हैं m की पावर 0, इसको पढ़ते हैं m नोट A1, A के ऊपर कुछ भी नहीं, इसको 1 मानते हैं, A1 T के ऊपर कुछ भी नहीं, मीन्स की 1 मानते हैं, 0 नहीं मानते हैं, और L -1। ठीक है, जो रहे उसको 1 और जो ना रहे मीन्स इसको खुद से ऐड किए तो 0। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ना कि ये सब कुछ तो पढ़ लिए। अच्छा, तो ये जो लेंथ है इसके अलोंग ऐसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना होगा हमको कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ठीक ना, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप से होता है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं चार्ज का। अच्छा, चलिए, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अच्छा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली मीन्स आप ऐसे कह सकते हो कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो और कांस्टेंट हो,
अलोंग द लेंथ या कुछ भी। और नॉन यूनिफॉर्मली में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं हो या कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं हो, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसमें सबसे पहला केस का बात करते हैं कि जब चार्ज जो है किसी बॉडी पे लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस बॉडी पे चार्ज लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। When charge in the body is distributed along the length, अच्छा, LCD means charge per unit length। इसी को आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई L, और Q इक्वल टू लैम्डा L, ठीक ना। अच्छा, अब यहां से आपको एक बात पता चल गया कि कोई भी बॉडी है, अगर लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर हमको लैम्डा दे दिया और लेंथ दे दिया, टोटल चार्ज पूछ रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखिए, ये है हमारा रड, क्या है, ये है रड, और इस रड पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनिफॉर्मली। ये है इसका लेंथ, ठीक है, ये है मीन्स कि ये है हमारा रड और ये है लेंथ, ठीक है। अगर हम इसका लैम्डा इक्वल टू देखें तो क्या होगा, Q बाई एल। अगर टोटल चार्ज देखें Q इक्वल टू, तो क्या होगा, Q इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा, ठीक ना। Q इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल हो जाएगा। चलिए, तो अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है इसमें है, आपको अगर पूछ दे कि रिंग पे निकालना है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यहां लिखते हैं फॉर एनी रिंग। क्या है, फॉर एनी रिंग। और रिंग कैसा होगा, तो रिंग होगा सर्कुलर रिंग, ठीक है। मीन्स कि आपको इस टाइप का कोई रिंग दिए हुआ है, ठीक, और इस रिंग का सेंटर ये रहा और सेंटर ये हो गया। उसके बाद इस टाइप का रिंग है, इस रिंग का सेंटर यहाँ हो गया और ये हो गया रेडियस, ठीक है। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और हमको यहाँ पे दिया है लैम्डा दे दिया है, ठीक है। मीन्स कि हमको चार्ज डेंसिटी दे दिया है और हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, Q निकालने के लिए, ठीक है, Q निकालने के लिए। और हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होता है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एल, और हमको निकालना है Q। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू लैम्डा एल। Q इक्वल टू लैम्डा एल आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब L का कहां से आएगा, तो ये क्या है, रिंग है, और ये रिंग कैसा है, सर्कुलर रिंग है। तो जो सर्कुलर रिंग होता है मीन्स इसका टोटल लेंथ किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर। और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं Q इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और यहां से लिख देंगे 2 पाई आर लैम्डा, डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं। इसी को अगर आप सही से सुंदर से लिखो तो आप इस टाइप से लिख सकते हो कि इस टाइप से आप लिख सकते हो कि लैम्डा हमको दिए हुआ है, उसके बाद हमको Q निकालना है, ठीक ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर है, और रेडियस के बाद में चार्ज डेंसिटी इक्वल टू आपको दे दिया है लैम्डा, ठीक है। आपको निकालना था Q इक्वल टू लैम्डा एल, ठीक, सॉरी, Q इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल, और Q इक्वल टू लैम्डा एल, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल, और L मेरा कितना आया था, इक्वल टू लैम्डा, और L आया मेरा 2 पाई आर, इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई आर लैम्डा। अच्छा, ये जो L है,
यहाँ पे आप लिख दो L इक्वल टू 2πr, ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसके बराबर। अच्छा, ये रिंग का हो गया। चलिए अब इसी तरह से आपको दे दिया जाए सेमी सर्कुलर रिंग। जैसे ये हमारा रिंग था, ये दूसरा टाइप हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया रहेगा सेमी सर्कुलर रिंग, और यहाँ पे आपको क्या दे दिया था? लैम्डा दिया हुआ था और क्यू फाइंड आउट करना है। अगर सपोज कि वहां पे आपको क्यू दे दिया और लैम्डा निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? जैसे ये है हमारा सेकेंड टाइप, अब हम देखते हैं थर्ड टाइप। ठीक है, थर्ड में है, क्या है पता है? फॉर एनी सेमी सर्कुलर रिंग। कैसा? सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग ये है, इस टाइप से आपका सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, अच्छा, ये रहा आपका रेडियस। ठीक, और ये रहा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अगर आपको दे दिया जाए कि टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है, क्या है? टोटल चार्ज आपको क्यू दे दिया गया है, और आपको निकालना है क्यू गिवन है। क्यू यहाँ पे गिवन है, कुछ भी हो सकता है क्यू का वैल्यू, और आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्टली इस टाइप के केस में क्या करेंगे कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, हमको निकालना भी क्या है? लैम्डा। अच्छा, तो लैम्डा इक्वल टू हम क्यू बाई एल लिख दिए, और ये सेमी सर्कुलर रिंग है। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो लेंथ होता है वो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जैसे आप देखोगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये कितना होता है? 2πr होता है। कब? जब ये एक कंप्लीट सर्कल हो, है ना। तो जब ये मेरा हाफ सर्कल हो गया तो क्या होगा? हाफ सर्कल के लिए मीन्स कि सेमी सर्कल के लिए 2πr डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हमको मिलेगा? πr मिलेगा। ठीक है, πr। तो मेरा जो लेंथ हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा? πr इक्वल टू एल के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? q बाई πr। ठीक, तो हमको मिल गया लैम्डा इक्वल टू q बाई πr। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए कोई वायर के लिए, ये तो सेमी सर्कुलर रिंग था। चलो, अगर आपको दिया हुआ है कोई वायर है, क्या है? कोई वायर। ठीक है, और ये वायर जो है वो बेंट इन शेप है। कैसा शेप है? ऐसा। जैसे आप फोर्थ में आप देखना है आपको, फॉर एनी बेंडिंग, इस टाइप का वायर, फॉर एनी वायर, और ये वायर कैसा है? बेंट इन शेप का है, मीन्स बेंट इन शेप का है। ठीक है, और ये वायर है इस टाइप का। ये रहा हमारा है कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हम कर दिए, और यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है लैम्डा। क्या है? लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू हम जानते भी हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये वाले मीन्स कि इस टाइप के बेंटिंग शेप वायर के लिए, और उसके बाद फिर इसका भी निकालेंगे, इस पूरे का। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आर। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक आर होगा। ठीक ना। तो इस केस में क्या होगा कि इससे भी चार्ज ये हो जाएगा, इसको हम रॉड एज्यूम कर लेंगे, और ये जो होगा सेमी सर्कुलर रिंग।
तो जब हम इसके लिए निकालेंगे लैम्डा का वैल्यू, जब हम इसके लिए निकालेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ का वैल्यू, तो ये सबसे पहले एक तो आ जाएगा फॉर ऊपर वाला भाग, ये वाला मीन्स की फॉर सेमी सर्कुलर पोर्शन, और इसके बाद में प्लस में दूसरा में आ जाएगा फॉर स्ट्रेट रड। कैसा हो जाएगा? फॉर स्ट्रेट रड। और इस दोनों का जो वैल्यू आएगा, इस दोनों को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। तो सिर्फ हम सबसे पहले ऊपर वाले का देखते हैं। ऊपर वाला लैम्डा इक्वल टू कितना है, मीन्स सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। और चार्ज यहाँ पर दे दिया है, सपोज कि यहाँ पे आपको चार्ज दिया है Q, तो चार्ज हम Q ही रहने देते हैं। और L, अभी हम आपको जस्ट बताएं L इक्वल टू कितना होगा? सरकमफ्रेंस का हाफ, मीन्स की पाई आर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q बाई पाई आर। ये हो गया आपका पहला, मीन्स सेमी सर्कुलर पोर्शन के। अच्छा, अब है दूसरा है आपका स्ट्रेट रड के लिए। स्ट्रेट रड के लिए क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L, ठीक है। और यहाँ जो L है ये पूरा है, ये R और ये R, 2R, मीन्स की आप हो गया Q बाई 2R, ठीक है। L के जगह पर हो गया 2R, क्योंकि ये पूरा लेंथ, पूरा यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R, तो ये हो गया Q डिवाइडेड बाई 2R। तो ये दोनों हो गया। अब इस दोनों को ऐड कर दो आप, 1 और प्लस में 2। हम कहाँ रख लेंगे? तो जब आप 1 प्लस 2 करोगे, मीन्स की Q बाई मेरा आया है, पहला वाला आया है Q डिवाइडेड बाई पाई आर, और प्लस में Q बाई क्या है? 2R। यहाँ से आप क्या करो? Q बाई R को कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचेगा? 1 बाई पाई प्लस 1 बाई 2। यहाँ से जब आप निकालोगे तो आप लिख सकते हो Q बाई R, और यहाँ एलसीएम तो 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, 2 और पाई का एलसीएम यहाँ से 2 पाई, और पाई से फिर यहाँ 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 और प्लस 2 से पाई टाइम्स, तो 2 प्लस पाई। आप लिख सकते हो Q इंटू 2 प्लस के पाई अब बटा में 2 पाई R, ठीक है। ये हो गया लैम्डा का वैल्यू हमारा, ये हो गया मीन्स की लैम्डा का वैल्यू। चलिए इसी केस में हम अगर देखें कि चार्ज पूछ दे, क्या पूछ दे? चार्ज अगर पूछ दे, लैम्डा, ये लैम्डा ना दे करके आपको बोले कि लैम्डा जो है कि आपका गिवन है और हमको क्या चाहिए? चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे अगर देखो, अगर दूसरा टाइप इसी में अगर पूछ दिया जाए तो टोटल चार्ज Q निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा है। लैम्डा इक्वल टू होता है Q बाई L। लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू L। अच्छा, लैम्डा इंटू L। तो इसके लिए मीन्स की सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए लैम्डा और लेंथ कितना हो गया? तो लेंथ हो गया हमारा पाई आर। पाई आर कैसे हुआ? क्योंकि ये सेमी सर्कल है। फुल कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और हाफ के लिए पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया पाई आर लैम्डा, ये हो गया पहला। और वायर के लिए आप देख लीजिए, तो ये एक स्ट्रेट रड कहो और ये स्ट्रेट वायर कहो, ठीक है। तो ये पहला हो गया। तो वायर के लिए क्या हो गया? लैम्डा एल। तो फिर वायर के लिए जब Q इक्वल टू लैम्डा एल निकालोगे तो लैम्डा तो ये गया और एल कितना हो गया? 2R, यानी कि 2R लैम्डा, ये हो गया दूसरा। और उसके बाद आप क्या करो कि दोनों को ऐड कर दो, मीन्स 1 और 2 को ऐड करो। 1 प्लस 2, दोनों को जब आप ऐड करेंगे मीन्स की पाई आर लैम्डा प्लस में 2R लैम्डा, इस दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। पाई आर लैम्डा, यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो? R लैम्डा को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ R लैम्डा को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? पाई। यहाँ कितना बचेगा? 2, मीन्स की हो गया R लैम्डा 2 पाई। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमको दिए हुआ है एक रड है, ठीक है। क्या है? एक रड, और इस रड का जो लेंथ है ये 4 मीटर दिए हुआ है, मीन्स इतना 4 मीटर, ठीक है। और लैम्बडा का वैल्यू दिया है मीन्स की
20 माइक्रोकुलम्ब पर मीटर। ठीक है, बोल रहा है फ्रॉम फिगर सोन एल इक्वल टू इतना एंड लैम्डा इक्वल टू इतना टोटल चार्ज निकालना है। मीन्स कि हमको निकालना है क्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई एल होता है। ठीक ना, लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, और हमको निकाल, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, क्यू इक्वल टू आप लैम्डा एल तो लिख सकते हो ना, और हमको निकालना भी है इसी का वैल्यू। लेकिन आप देखो कि लैम्डा का वैल्यू माइक्रो कुलम में दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आप कुलम में लाओ। ठीक है, और आपको याद होगा कि 1 माइक्रो कुलम 1 mc इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस के 6 कुलम, शॉर्ट फॉर्म में लिखें। अच्छा, तो यहाँ पे है 20 माइक्रो कुलम पर मीटर, तो 20 माइक्रो कुलम को जब आप चेंज करोगे तो होगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कुलम, ये हो जाएगा कुलम में, और वो पर मीटर यूनिट तो आप बाद में लगा देंगे। ठीक है, तो Q इक्वल टू आप लिख सकते हो लैम्डा का वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कुलम इंटू लेंथ है हमारा 4 मीटर, और यहाँ पे था कुलम पर मीटर में दिया था। अच्छा, तो ये मीटर से मीटर तो हमारा पहले कैंसिल हो जाएगा। अब बचा मेरे पास 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम इंटू 4, इसको आप लिख सकते हो 80, इसको आप कितना लिख सकते हो 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कुलम। अच्छा, और इसी को आप लिख सकते हो 80 है तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कुलम, एक जीरो को इधर ले, तो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज, मीन्स कि हमें निकल गया क्यू का वैल्यू। तो ये सब जो केस था ये था हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक ना, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप, क्योंकि हम आपको बोले कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से हो रहा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा हो रहा था नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यूनिफॉर्मली का केस लगभग देख लिए, अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमको पढ़ना क्या है, तो व्हेन चार्ज ऑन द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, मीन्स कोई बॉडी पे जो चार्ज है वो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी से रिलेटेड हमको नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में भी पढ़ना है। तो आखिर जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो होता क्या है, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो कि कोई बॉडी हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट पे आप जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो हर एक पॉइंट पे डिफर करेगा। क्या होगा, डिफर करेगा। मीन्स कि आप जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई बॉडी हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, चार्ज डिफर करेगा। मीन्स आप लिख सकते हो कि व्हेन चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। आप इसको लिखो व्हेन, आप लिख सकते हो व्हेन चार्ज ऑन ए बॉडी लिखो या आप ऑब्जेक्ट लिखो, व्हेन चार्ज ऑन ए बॉडी ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन चार्ज ऑन ए बॉडी ऑब्जेक्ट इज, व्हेन चार्ज ऑन ए बॉडी, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए बॉडी when charge distribution on a body, कहता है when charge distribution on a body, या आप यहाँ पे लिख दें charge distribution on a body या object आप लिख दो, but it's different on each point, it's different on each point, then
the distribution when charge distribution on a body object is different on each point, then this is called non-uniformly distribution of charge. Then this is called non-uniformly distribution of charge. That is, आप लिख सकते हो charge is different at every point. हर एक पॉइंट पे क्या होगा, चार्ज डिफर करेगा. देखो होता क्या है ना, जैसे ये सपोज ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो. यूनिफॉर्मली का केस अभी देखें. नॉन यूनिफॉर्मली में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पे होगा कुछ और, यहाँ 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 कुछ और, हर जगह कुछ ना कुछ अलग होगा. तो यूनिफॉर्मली में जैसे सपोज कि लैम्डा दिया है तो डायरेक्टली हमको क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू हम लोग लैम्डा एल लगा देते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है. लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम उस टाइप का केस नहीं लेते. जैसे ये इतना लेंथ है और इस लेंथ का नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम सपोज कर रहे हैं, इस टाइप का नहीं रहता. तो उस केस में क्या करते हैं कि एक स्मॉल लेंथ मीन्स की डीएल लेंथ में हम लोग चार्ज एज्यूम कर लेते हैं कि डीक्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और उसके बाद फिर हम उसको मीन्स आगे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमको फुल लेंथ में मिल जाता है. मीन्स इस टाइप से लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl. ठीक ना, ये क्या है, लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl. ये जो है चार्ज, ये जो dq है dq चार्ज contained in the length dl. क्योंकि देखो हम जो बात किए वो इस लेंथ का भी हम बात किए, ठीक ना. तो इसमें एकदम छोटा आप कहीं पे देखो, यहाँ पे आप देखो तो जो dq चार्ज होगा इस लेंथ के लिए, इसके लिए लेंथ क्या होगा, dl लेंथ होगा. तो हम यहाँ बोले कि dq चार्ज कंटेन्ड इन द लेंथ dl लेंथ में कितना चार्ज है, dq चार्ज है. दैट इज dq इज द चार्ज. इसको आप लिख सकते हो दैट इज dq is the charge. dq is the charge distributed in the length dl. ठीक ना. और dq इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, dq इक्वल टू आप लिख सकते हो लैम्डा dl. ठीक ना, dq इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्डा dl. आप इसको हम थोड़ा सा कहाँ पे पढ़े हो इसको रिज्यूम करवाते हैं. जैसे आप देखो इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक स्मॉल लेंथ लेना है और उस लेंथ के लिए चार्ज कितना होगा, dq होगा. यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं याद रहने के लिए कि इन दिस केस वी टेक a small length dq. In this case we take a small length dl and in this length dq is the total चार्ज. इस लेंथ में टोटल चार्ज कितना होगा, dq होगा. ठीक है, dq चार्ज होगा टोटल.
यानी कि आप कह सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बटा डी एल स्मॉल लेंथ के लिए। आप लिनियर डेंसिटी में भी ये सब चीज पढ़े हैं, ठीक ना। सेम लाइक के लिनियर मास डेंसिटी, ये लिनियर मास डेंसिटी में आप पढ़े थे। ये जो है आप लिनियर मास डेंसिटी में आप पढ़े रहिएगा, लिनियर मास डेंसिटी। इसमें क्या होता है, dm बाई dl, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक ना। dm बाई dl, ये लिनियर मास डेंसिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। और यहां से आप लिख सकते हो कि फॉर नेट चार्ज Q, नेट चार्ज हमको चाहिए Q, ठीक है। क्या चाहिए, Q चाहिए। तो Q इक्वल टू क्या कीजिएगा आप, ये है dq पे इंटीग्रेशन और ये है लैम्डा dl पे इंटीग्रेशन, ठीक ना। इस पे भी इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन, ठीक। उसको पूरा को ऐड कर लेंगे तो हमको जो Q मिलेगा ये मिलेगा Q, क्या मिलेगा, नेट चार्ज मिलेगा, ठीक है। ये है, देखो अब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रड से रिलेटेड क्वेश्चन का, ठीक ना। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि आपको एक रड दिया है, रड का लेंथ दे दिया है और चार्ज डेंसिटी दे दिया है, ठीक है, लैम्डा। तो हमको टोटल चार्ज निकालना है। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फ्रॉम फिगर जोन लेंथ ऑफ रड इक्वल टू L एंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x बाई L, चार्ज डेंसिटी, देन फाइंड टोटल चार्ज Q, ये हमको फाइंड करना है, ठीक ना, टोटल चार्ज Q। अच्छा, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था ना, यूनिफॉर्मली नन नहीं था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उस टाइप के केस में क्या था ना कि सपोज ये रड है, ठीक है, तो इस रड पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये कांस्टेंट होगा, यहाँ +1 +1 +1 +1 इस टाइप से, ठीक। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में हम क्या लगाते थे कि लैम्डा इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि उस केस में हम लगाते थे लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q निकालना था तो हम लिख देते थे लैम्डा L, है ना। लेकिन ये जो केस है मीन्स ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए वैलिड है। लेकिन यहाँ हमारा केस है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ जो है ये वाला केस गलत हो जाएगा, ठीक। गलत क्यों होगा, देखो इस केस में क्या होता है कि आपको ना इस टाइप से कुछ रहेगा, ठीक है। जैसे ये रड है, इस रड पे यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +8 है, यहाँ +10 है। मीन्स हर एक पॉइंट पे चार्ज का जो ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिफर करेगा, चार्ज वेरी करेगा। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो कि ये मेरा रड है, ठीक है। अच्छा, ये रड इस टाइप से बना, ऐसे बना होगा, छोटा 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 स्ट्रिप से, मीन्स ऐसा। ये स्ट्रिप को अगर आप सबको कंप्रेस करके जोड़ दोगे तो एक रड बन जाएगा, ठीक ना। और हर एक स्ट्रिप पे इस पे कुछ चार्ज होगा, इस पे कुछ चार्ज, इस पे कुछ चार्ज, सब पे चार्ज होगा, ठीक है। तो इस केस का एजम्पशन क्या है कि हम लोग कोई एक स्ट्रिप को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये स्ट्रिप, और मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप पे dq चार्ज है और इस स्ट्रिप का लेंथ dl है, स्मॉल लेंथ dl, और स्मॉल dl लेंथ में dq चार्ज होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं पूरे कंप्लीट लेंथ के लिए। और मेरा जो है ये x इक्वल टू 0 से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है और यहाँ x इक्वल टू L तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे इधर से इंक्रीज कर और यहाँ पे जाके ब्रेक करता है।
तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसमें एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं dx लेंथ का। तो अगर आप यहां से देखो तो इस टाइप से, तो ये रहा मेरा x लेंथ, ठीक है, ये है x लेंथ। अच्छा, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दो तो ये हो गया मेरा लेंथ x प्लस dx लेंथ। ये जो मेरा लेंथ है ये है dx लेंथ, और dx लेंथ में जो चार्ज होगा ये कितना होगा, dq चार्ज होगा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू हम यहां लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां हम लिखेंगे dq बाई dl, क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq बाई dl, ठीक है। तो dq इक्वल टू यहां से आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा dl, कोई दिक्कत। अच्छा, चार्ज डेंसिटी का हमको वैल्यू दिया है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट इंटू एक्स वाई। लैम्डा का वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तो लैम्डा इक्वल टू है लैम्डा नोट एक्स बाई एल, और यहाँ पे क्या है dq बाई dl हम लिख दिए, यहाँ पे dq बाई dx आप है क्योंकि हम x लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी होगा लैम्डा dx, ठीक, और यहाँ कितना होगा लैम्डा नोट इंटू एक्स बाई एल dx, ठीक है, dq इक्वल टू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसका q हमको चाहिए, तो q के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dq इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा नोट एक्स बाई एल dx, ठीक है। अब देखिए, अब बात आता है कि हम लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, ठीक है। लिमिट कहां से हम शुरू कर रहे हैं, 0 से, और जा कहां तक रहे, L तक। फाइनल लेंथ मेरा L है, स्मॉल लेंथ 0, मीन्स की स्ट्रिप बनना शुरू हुआ है 0 से लेकर के L तक। मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप आप ऐसे समझ लो कि ये जो है छोटा छोटा स्ट्रिप ये L स्ट्रिप है। तो L स्ट्रिप मीन्स की सबसे, अगर यहाँ एक भी स्ट्रिप नहीं, 0 1 दूसरा स्ट्रिप तीसरा स्ट्रिप डॉट डॉट डॉट, L स्ट्रिप, और L स्ट्रिप मिल करके क्या हमारा बन रहा है, एक कंप्लीट रड, एक कंप्लीट रड बन रहा है। तो हम जो इंटीग्रेशन का लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्यों लगाते हैं पता है, क्योंकि देखो हम तो एक का बस कंसीडर कर रहे हैं, तो सबके लिए तो हमको अलग से निकालना पड़ेगा। तो अलग से हम एक एक करके निकालेंगे तो एल तक निकालेंगे, तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेशन मीन्स की समेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब आप 12th में इसको भी पढ़ेंगे, मैथ्स में और बेसिक फिजिक्स में भी। तो इस पूरे को हम ऐड कर ले रहे हैं, तो समेशन इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है पूरा को सम कर देना। तो इसलिए हम लोग 0 से लेकर के एल तक का सम कर रहे हैं, एल स्ट्रिप्स का सम कर रहे हैं। तो मेरा जो है वो इंटीग्रेशन लगेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के और एल तक, मीन्स की हो गया x इक्वल टू 0 और यहाँ हो गया x इक्वल टू एल। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो dq का इंटीग्रेशन होता है q, मीन्स यहां से q, तो q तो यहां लिखा, इसको आप लिखोगे ऐसे q इक्वल टू इंटीग्रेशन q इक्वल टू, आप यहाँ देखो लैम्डा नोट बाई एल, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, लैम्डा नोट बाई एल, और इंटीग्रेशन में बच गया x dx, ठीक है। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू एल तक। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि इंटीग्रेशन जब x dx होता है, इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाई 2। x के साथ जब dx का मल्टीप्लीकेशन का इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला है। तो आप यहां से लिख सकते हो लैम्डा नोट l, और x का dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू एल तक, इक्वल टू आप लिख सकते हो लैम्डा नोट एल, ठीक है। अच्छा, x स्क्वायर के जगह पर आप l पुट करोगे, ठीक ना, l पुट करोगे x के जगह पे, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे पुट करोगे l स्क्वायर बाई 2, और ये 0 माइनस होता है लोअर लिमिट, ठीक है। तो 0 के लिए आप क्या करोगे, 0 का स्क्वायर बाई 2, कोई मतलब नहीं रह गया इसका। आप यहां से लिख सकते हो लैम्डा नोट l इंटू एल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लैम्डा नोट एल बाई 2। तो Q का वैल्यू जो हमारा आया वो Q इक्वल टू कितना आया,
लैम्डा नोट L/2, ये हमारा था नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रड के लिए टोटल चार्ज निकला Q इक्वल टू लैम्डा नोट L/2। इस टाइप से हम चार्ज निकाले हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हमको पूछ दे कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नोट x/L था, है ना। तो यहां से अगर आप वेरीफाई करो Q इक्वल टू लैम्डा नोट और है यहाँ पर है L/2 है, ठीक है। तो आप 2Q बाई लैम्डा नोट अब देखो हम एक क्वेश्चन जैसे बना रहे हैं कि ये क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारा रड है, ठीक है। और रड में लैम्डा मीन्स चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितना दे दिया है 7x + 5 और लेंथ दे दिया है 5 मीटर। टोटल चार्ज निकालना है। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं कि फ्रॉम figure shown L equal to 5 meters and lambda equal to 7x plus 5, then find total charge on the रड। हमको क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह ही। आपका सबसे पहला काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम आप इसमें एक स्ट्रिप कंसीडर करोगे, है ना। जैसे आप यहां से सपोज ये लेंथ है हमारा और इस लेंथ को आप ले रहे हो x, ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रिप अब हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं और हम इस लेंथ को कह दिए x + dx, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, थोड़ा भी चेंज नहीं है। x प्लस बस x + dx ये हो गया हमारा। अगर इसको आप देखोगे तो लेंथ हो गया हमारा dx और चार्ज हो गया इसमें dq जो हो गया dq चार्ज और लेंथ कितना हो गया, ये हो गया dx हमारा लेंथ। अच्छा, यहां से हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब स्ट्रिप हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें हम लिख रहे हैं चार्ज कितना लिए हैं dq और लेंथ कितना है dx, dq/dx, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा जो x इक्वल टू यहाँ पे 0 कहो, इधर की तरफ चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे x इक्वल टू L पे रुक जा रहा है। L का हमको वैल्यू भी दिए हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक। तो हम क्या करते हैं लैम्डा इक्वल टू dq/dx, ठीक ना। और यहां से लिख देते हैं dq इक्वल टू लैम्डा dx, ठीक है। अब हम लैम्डा का वैल्यू डालते हैं। देखिए मेरा लैम्डा का वैल्यू कितना है, तो 7x + 5। तो हम डालते हैं 7x + 5 और इधर डालते हैं dx। यहाँ हमारा है dq। हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए q। तो q के लिए क्या करेंगे dq और इस पे इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ इंटीग्रेशन 7x + 5 dx, ठीक है। अच्छा, अब हम लिमिट का बात करें। लिमिट फिर वही 0 से L तक, लास्ट में L का वैल्यू डाल देंगे 5 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L इक्वल टू 5 मीटर। इस 5 मीटर को हम लास्ट में डालेंगे, यहाँ हो जाएगा Q, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद होगा क्यू। चलिए तो डी क्यू यानी कि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू यही क्यू इक्वल टू, आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो 7x प्लस 5dx है। अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमारा वैल्यू दे दिया है 7x प्लस 5 है ना, तो इसको लिख देते हैं 7x प्लस 5 dx x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं दो टर्म में, तो 7x dx लिमिट भी अलग अलग हो जाएगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक, प्लस 5 इंटीग्रेशन dx x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। अच्छा 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा अभी हम आपको बताएं। x इंटीग्रेशन जब x dx रहता है तो होता है x स्क्वायर बाई 2, और जब इंटीग्रेशन dx होता है तो इंटीग्रेशन होता है x। तो 7 को तो बाहर निकाल दो, और यहाँ हो गया इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक, और यहाँ पे रह गया x dx प्लस 5 x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक, और यहाँ हो गया dx। x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो x dx का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ हो गया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक, और प्लस dx का इंटीग्रेशन x 5x x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। ठीक है, डायरेक्टली करते हैं 7 और x के जगह पर l स्क्वायर बाई 2, 0 का कोई मतलब नहीं तो 0 को छोड़ ही देते हैं, और प्लस x के जगह पर यहाँ 5l डाल दीजिए तो 5l। तो यहाँ से हमको मिल गया 7 बाई 2 l स्क्वायर प्लस 5l। इसको आप कितना लिख सकते हो, 7 बाई 2, l कितना मेरा दिया हुआ है, l दिया है 5, तो l है मेरा 5 का स्क्वायर प्लस में 5l के जगह पे 5 डालो। ठीक है, तो हो गया मेरा 25 7 इंटू 25 बाई 2 आप प्लस के 25। ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हो 7 5 35 के 5 3 7 दूनी 14 175 आप प्लस के 50/2। ठीक ना, इसको अगर आप और भी सॉल्व कर सकते हो इसको और आगे तक, तो इतना जो है Q इक्वल टू मेरा आएगा इतना कूलम्ब चार्ज। ठीक है, Q इक्वल टू कितना, इतना कूलम्ब चार्ज आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग में हमको जो है ये रेडियस दे दिया है कैपिटल R, इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, और ये है हमारा मीन्स ये है रिंग, क्या है, ये रिंग है, और इस रिंग पे लैम्डा का वैल्यू दे दिया है लैम्डा नोट साइन थीटा। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू कितना दे दिया है, लैम्डा नोट साइन थीटा। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि टोटल चार्ज निकालना, तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि फ्रॉम फिगर सोन चार्ज डेंसिटी, फ्रॉम फिगर सोन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट साइन थीटा एंड radius equal to capital R, then find total charge, on the ring। इस रिंग पे हमको टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, इस रिंग पे टोटल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ एंगल पे स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। जैसे ये देखो, ये जो है यहां से यहां तक अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। जैसे स्ट्रिप लेते थे और तो थोड़ा अगर बढ़ा दीजिएगा तो ये क्या होगा, थीटा प्लस डी थीटा।
मीन्स कि हम स्ट्रिप को कंसीडर करें। कैसे? देखो ये इस टाइप से है, रिंग है, ठीक है। सब ये रिंग कैसे बना है? ये स्ट्रिप, ये फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम क्या किए, सर्टेन एंगल पे, कुछ एंगल पे थीटा एलिमेंट कंसीडर कर लिए, ठीक। थोड़ा सा इसको अब हम डी थीटा मीन्स इतना डीएल लेंथ, और इसको हम इंक्रीज कर दिए थोड़ा। ये हो गया हमारा डी थीटा, तो ये पूरा हो गया थीटा प्लस डी थीटा। ये हो गया थीटा, और ये पूरा हो गया थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। और ये जो हमारा लेंथ है ये है डीएल, ठीक है। और डीएल लेंथ में चार्ज कितना होगा? तो इस लेंथ में कितना चार्ज है? डीक्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? डीक्यू चार्ज है। स्ट्रिप तो हम कंसीडर कर लिए। स्ट्रिप को कंसीडर करने के बाद में डीक्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? डीक्यू इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा डीएल। डीक्यू इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा डीएल। कैसे? तो आपको ये पता ही होगा कि अगर हम इसको यहां लिख दें, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? डीक्यू बाई डीएल, और डायरेक्ट लिख दिए डीक्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल। कोई दिक्कत? यहां तक लिख दिए। अच्छा, डीएल का वैल्यू हमको दे दिया है, तो लैम्डा, और डीएल का वैल्यू कितना दे दिया है? सॉरी डीएल नहीं, मीन्स कि लैम्डा का वैल्यू दे दिया है लैम्डा नोट साइन थीटा डीएल, है ना। लैम्डा नोट हम इसमें देखो, लैम्डा नोट साइन थीटा डीएल, हमको चाहिए डीएल का भी वैल्यू, ठीक है। डीएल का भी वैल्यू, तो डीएल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये एक फॉर्मूला है कि थीटा लेंथ में एल बाई आर होता है, ठीक है। हमको निकालना है थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। ये 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना भी है। तो अगर हम डी थीटा का बात करें, थीटा में होता है एल बाई आर, तो डी थीटा के लिए अगर हम बात करें तो कितना होगा? डीएल बाई आर, ठीक है। और डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर डी थीटा, ठीक है। आर डी थीटा, इसको रखिए आर डी थीटा। यहां से आप लिख सकते हैं लैम्डा नोट साइन थीटा, और डीएल के जगह पर आर डी थीटा। इसको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको साइड में हम आपको लिख देते हैं। इसको लिख सकते हो, कितना है? तो दिया हुआ है कि डीक्यू इक्वल टू लैम्डा नोट साइन थीटा, और डीएल का वैल्यू कितना है? आर डी थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ क्या है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। जब आप सर्कल बनाना शुरू करते हो, सपोज यहाँ पे आप कंपास का पॉइंट रखें और यहाँ पे पेंसिल आया, तो शुरू कहाँ से होता है? यहाँ से शुरू होता है, और ये कंप्लीट सर्कल बनता है, तो जाते हैं हम यहाँ तक, तब आता है 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री। अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ तक ना पहुंचे, यहीं तक अगर हम यहीं तक रह जाएं, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे मीन्स की स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे कितना हो गया? थीटा इक्वल टू हो गया पाई, ठीक है। 180 डिग्री को पाई से डिनोट करते हैं, ठीक। यहाँ हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ हो गया थीटा इक्वल टू पाई इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, ये हो गया। यही हम यहाँ पे लगाएंगे कि लोअर और अपर लिमिट, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डीक्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा नोट साइन थीटा आर डी थीटा, और थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई तक, ठीक है। अच्छा, डीक्यू का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्यू हो गया, और यहाँ पे आप लैम्डा नोट आर को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ थीटा इक्वल टू हो गया पाई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो फिर हम यहां से लिखते हैं लैम्डा नोट आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई। यहाँ साइड में लिख देते हैं इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 से पाई, ठीक। तो आप इसको लिखोगे तो हो गया लैम्डा नोट आर, यहाँ पे माइनस कॉस पाई और माइनस के
माइनस, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, कितना होता है, यहाँ पे अगर हम लिख दें कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा नॉट आर तक तो ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू है -1, चलो डाल ही देते हैं, माइनस है बाहर, यहाँ -1 माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, और ये माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1 होता है कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अच्छा, माइनस ऐसे ही है, पहले सही है, लैम्डा नोट आर, ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो गया +1। वहां से आप क्या लिख सकते हैं 2 लैम्डा नोट आर, मीन्स की Q इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा नोट आर। ये वैल्यू मिला किसके लिए, ये वैल्यू हो गया नॉन यूनिफॉर्मली सेमी सर्कुलर रिंग, ये किसके लिए वैल्यू मिला, नॉन यूनिफॉर्मली सेमी सर्कुलर रिंग के लिए वैल्यू मिल गया जब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा दिए हुआ था, ठीक है। इसी में हम अगर आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ये है हमारा सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, और इसका रेडियस दिया है कैपिटल आर, रेडियस इसका है कैपिटल आर, और लैम्डा का वैल्यू दिया है, मीन्स की चार्ज डेंसिटी का लैम्डा नॉट थीटा बाई पाई, और ये तो होगा लिमिट हो गया हमारा थीटा 0 से पाई तक, हमसे पूछ रहा है क्यू, हम क्वेश्चन लिख देते हैं फ्रॉम फिगर shown find from figure shown charge density lambda equal to lambda naught theta by pi and theta varies from theta equal to 0 degree to theta equal to pi and radius equal to capital R, then find total charge Q, टोटल चार्ज Q निकालना है। इस केस में हम क्या करेंगे इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इस केस में हम करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिप को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा स्ट्रिप, ऐसे थीटा पे ये है हमारा थीटा, ठीक है, और थोड़ा अगर हल्का सा बढ़ाते हैं इसको तो ये हो गया हमारा थीटा प्लस के डी थीटा, मीन्स ये जो हुआ हमारा, इसको अगर और मोटा कर दो, इसको और हम इसको और मोटा कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएल लेंथ, और इसमें जो है कि हमारा चार्ज हो गया कितना डी क्यू, तो हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू बाई डीएल, और फिर हम इधर से क्या करेंगे एल निकाल लेंगे, तो लैम्डा, और यहाँ से लिख देंगे डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा का वैल्यू दिया है लैम्डा नॉट
थीटा बटा पाई, लैम्डा नॉट थीटा बटा पाई है ना। और थीटा इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। और एल इक्वल टू होता है आर थीटा, थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, और एल इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और एल इक्वल टू हो गया हमारा आर थीटा। डी थीटा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, इसी तरीका से अगर हम देखें तो डी थीटा इक्वल टू डी एल बाई आर, और डी एल इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। यहाँ से हम डी एल का लैम्डा नोट थीटा बाई पाई, और यहाँ पे है डी एल। इसी को जब आप इधर लिखोगे तो डी क्यू इक्वल टू आप लिखोगे डी क्यू इक्वल टू लैम्डा नोट बाई पाई, इधर लैम्डा नोट बाई पाई, और थीटा डीएल के जगह पे आर डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई तक, क्यू इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा लैम्डा नोट बाई पाई, और यहाँ आर ये है, यहाँ से लिख सकते हैं क्यू इक्वल आर लैम्डा नोट पाई, और यहाँ से थीटा डी थीटा, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई। बस का इंटीग्रेशन करेंगे, हमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अब है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का सेकेंड टाइप। कौन सा टाइप? तो सेकेंड टाइप में पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। मीन्स कि किसी सरफेस एरिया के लिए, जैसे कोई सरफेस एरिया हो, सपोज मीन्स इस टाइप, ये सरफेस जैसे ये हो गया, आप सपोज कर लो सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, सर्कुलर प्लेट है इस टाइप का। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो मतलब किस टाइप के बॉडी के लिए अप्लीकेबल होता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे सर्कुलर प्लेट हो गया एकदम सर्कल वाला, उसके बाद होलो स्फीयर हो गया, ठीक ना, होलो स्फीयर। उसके बाद होलो सिलेंडर, मीन्स की पूरा स्फीयर जो हो कि खाली हो, सिलेंडर पूरा खाली हो, या होलो कोन हो गया। तो इस टाइप के केस में ये मतलब इस टाइप का जो बॉडी है इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का केस लगता है। ये जो है अब इसको सिग्मा से, ये जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं, SIG सिग्मा, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SCD बोलते हैं। क्या? SCD बोलते हैं। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसका केस मीन्स कैसे राइज हुआ होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम बोल रहे हैं कि सपोज इफ चार्ज ऑन द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, देन द केस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज अराइज्ड। बोल रहे हैं कि जैसे ये चार्ज हो गया, ठीक है, ये चार्ज, जैसे कि कोई चार्ज है, ठीक है, उसको किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का केस है। सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे हमको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस सरफेस पे जो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, उस तरीके के केस को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। और इसको डिफाइंड कैसे करते हैं? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि सरफेस पे जो चार्ज है, मीन्स कि जो सरफेस है, ये सरफेस है, अगर सपोज कि ये हमारा सरफेस था, इस पे जो चार्ज है वो और डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, ठीक है। तो वही हम लिखे कि दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, मीन्स कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। SCD इसका शॉर्ट नेम, SCD सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा डिनोशन इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस। अब बात करते हैं हम लोग SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन्स की सिग्मा का SI यूनिट। देखो SI यूनिट में सबका सेम ही रहेगा, मीन्स की चार्ज है तो चार्ज का तो SI यूनिट कूलम होता है, ठीक है, कूलम। अच्छा, अब हमारा बात हो रहा है एरिया का। एरिया मीन्स आप ऐसे समझो कि एरिया तब निकलेगा जब लेंथ 2 होगा।
एक लेंथ और एक लेंथ, तो उस दोनों लेंथ को आप गुना करो। एरिया कब निकलेगा? जब लेंथ 2 होगा तब। मीन्स कि एल स्क्वायर, ऐसा नहीं कि एल प्लस एल, ये वाला एल नहीं, ये लेंथ नहीं, ये वाला लेंथ, तो एल स्क्वायर मीन्स कि 2 लेंथ होगा उसका जब आप गुना करोगे, ठीक है ना, तो एरिया निकलेगा। ठीक, अच्छा, तो जो सरफेस एरिया है, तो टोटल चार्ज को तो कूलम्ब हो गया और सरफेस एरिया को मीटर स्क्वायर। अगर हम लेंथ को मीटर में ले रहे हैं तो 2 लेंथ मीन्स की 2 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये मीटर स्क्वायर हम आपको बताए भी थे कि जब ऊपर कोई भी चीज जाता है तो माइनस का पावर हो जाता है। तो कूलम्ब इसको cm-2 पर हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ भी चुके हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ सिग्मा। तो डायमेंशन इसी से अगर देखें तो कूलम्ब यानी कि चार्ज का कूलम्ब होता है, और इसके लिए होता है कूलम्ब का AT लिखते हैं, और मीटर स्क्वायर मीन्स की लेंथ ले रहे हैं तो 2L यानी कि L स्क्वायर, तो AT L स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो AT, सेम केस L स्क्वायर है, नीचे है ऊपर जाएगा तो L-2, सेम इसकी तरह मीटर स्क्वायर की तरह AT L-2। इसको अगर आप और सुंदर से लिखो तो M इसका पावर 0 समथिंग, किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। जैसे आप सपोज करो 4 का पावर 0, इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। 5 का पावर 0, इसका मतलब 1 होगा। M का पावर 0 का मतलब 1 होगा। तो ये डायमेंशनली इसको सजा के लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, M का पावर 0 मतलब 1, A का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसलिए हम लिख दिए A का पावर 1, T का पावर 1 और L-2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना सरफेस एरिया पे, ये सरफेस एरिया है, इस पे जो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या जरूरी है कि हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें? नॉन यूनिफॉर्मली भी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा, इसमें हम सबसे पहला केस का बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है कि सरफेस पे हर जगह चार्ज कांस्टेंट हो। मीन्स ये सरफेस है, इस पूरे सरफेस पे जो चार्ज हो वो कांस्टेंट हो। इसको अगर डिफाइन करो तो इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, मीन्स की यूनिफॉर्मली सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, मीन्स यहाँ भी सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, सब जगह सेम। उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए SCD, सिग्मा से डिनोशन, इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज Q और टोटल सरफेस एरिया A, और Q इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू A, सिग्मा A। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। देखिए, तो अब है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। ठीक है, ये रहा हमारा डिस्क, इस पे है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और हमको रेडियस दे दिया है कैपिटल R। ठीक ना, रेडियस क्या दिया है? कैपिटल R। ठीक, तो हमको निकालना है सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q/A। ठीक है, अच्छा, डिस्क है तो डिस्क का डिस्क मीन्स देखो ये डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क पे जो चार्ज है वो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे। अब देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अच्छा, तो ये जो डिस्क है वो कैसा लग रहा है? सर्कुलर है। ठीक ना, कैसा डिस्क है? सर्कुलर। तो सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना होता है? πr²। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? πr²। ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई πr²। ठीक है, ये हो गया सिग्मा, आपको सिग्मा निकल गया। ये क्या है? ये है हमारा चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अगर इसी तरीके से आपको बोले कि हमको सिग्मा नहीं चाहिए, हमको टोटल चार्ज चाहिए, Q चाहिए। ठीक है, Q अगर चाहिए तो सिग्मा इक्वल टू आपको यहां से मिल गया Q डिवाइडेड बाई πr²। ठीक है,
अच्छा क्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक उसी तरीका से है सेमी सर्कुलर डिस्क, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यू क्या होगा, इसका क्या होगा क्यू। तो हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई। अच्छा ये डिस्क पूरा था, ये है आधा, तो इसका एरिया, आधा का एरिया कितना होगा, तो आधा का एरिया अगर आप देखोगे पूरा का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो आधा का एरिया आधा कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। जब 2 से डिवाइड किए तो क्यू हमसे पूछ रहा था, क्यू इक्वल टू क्या होगा सिग्मा ए, ठीक है सिग्मा, और ए की जगह पर क्या डाल दें पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि क्यू इक्वल टू हमारा हो गया इतना सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। होलो है मीन्स अंदर कुछ नहीं है, अंदर में तो चार्ज का संभावना भी है, जो भी चार्ज है वो यहाँ है प्लस, यहाँ है सरफेस पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ऐसे है, ऐसे चार्ज है हमको दिए हुआ, ठीक है इस टाइप से चार्ज दिया हुआ है। अच्छा तो हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है इसमें क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू क्या होगा सिग्मा ए। अच्छा सिग्मा इंटू ए। अब जो है स्फीयर का सरफेस एरिया, तो लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना होता है 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे आप पुट करोगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स के 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर क्यू इक्वल टू हो गया। अच्छा सिग्मा ये तो हो गया चार्ज, अगर हमसे सिग्मा पूछ ले चार्ज डेंसिटी बोल दे निकालने के लिए तो हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर। अंदर में तो चार्ज होगा नहीं, जो भी चार्ज होगा कहाँ होगा सरफेस पे होगा, यहाँ 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 ऐसे होगा, ठीक है ये रहा सरफेस चार्ज। यहाँ भी हमको क्यू अगर फाइंड आउट करना है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए और क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। अब हो गया सिग्मा इंटू ए। तो सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इसको हम लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है 2 पाई आर एल। तो हम सिग्मा ए के जगह पे पुट करते हैं इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू हो गया 2 सिग्मा पाई आर एल। ये हो गया क्यू इक्वल टू, ठीक है। अगर पूछ दे कि यहाँ पर आपसे अगर पूछ दे किसका वैल्यू सिग्मा का वैल्यू, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, सिग्मा इक्वल टू होगा क्यू बाई ए मीन्स की सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर एल। सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा 2 पाई आर एल, ठीक है ये हो गया। अब ये इसी तरीके से हम देखते हैं एक राइट सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज राइट सर्कुलर कोन। यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारा राइट
सर्कुलर कोन। ये जो कोन है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ है कैपिटल आर, ये है एल और ये है एच, ठीक है। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इस टाइप से होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू वही फॉर्मूला क्यू बाई ए, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए और इक्वल टू सिग्मा। अब बात आता है कि राइट सर्कुलर कोन का एरिया कितना होता है। तो राइट सर्कुलर कोन का एरिया होता है एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू होता है पाई आर एल, जहाँ ये जो एल होता है ये होता है स्लैंट हाइट, इक्वल टू होता है एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर पाई आर एल। तो सिग्मा इंटू पाई आर एल इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर और रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया क्यू इक्वल टू, ठीक है। और अगर सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आते हैं हम केस सेकेंड का बात करते हैं। अब है हमारा सेकेंड केस, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। क्या है कि कोई बॉडी का सरफेस है और उस सरफेस पे आप जब चार्ज को नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, मीन्स कि चार्ज कांस्टेंट नहीं है, हर जगह जगह पे डिफर कर रहा है, तो उस केस को देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। अब ये देखिए डी क्यू बाई डी ए क्यों है, क्योंकि इस टाइप के केस में हम क्या करेंगे ना कि एलिमेंट कंसीडर करेंगे या स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। और जब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रहता है तो हम लोग डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे है ना सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू इक्वल टू सिग्मा है, इस टाइप से नहीं। तो हम लोग को एक स्मॉल लेंथ के लिए स्मॉल चार्ज लेना होता है। तो स्मॉल चार्ज यानी कि डी क्यू चार्ज फॉर डीएल, चार्ज कंटेंट इन द एरिया डीए। डीए एरिया में डी क्यू चार्ज कंटेंट कर रहा है। डी क्यू इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो सिग्मा डीए, ठीक है। हमको निकालना है नेट चार्ज क्यू। तो नेट चार्ज क्यू निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, मीन्स की समेशन, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू और यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे इंटीग्रेशन सिग्मा डी है और नेट चार्ज के लिए है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। ये हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क का। कैसा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क है ये, ठीक है। इस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर दे दिया और सिग्मा इक्वल टू दिया है सिग्मा इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये दिए हुआ है। क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्यू निकालना है। तो देखो इसमें वेरी कर रहा है स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस कैपिटल आर में एक स्मॉल आर रेडियस का एक डिस्क बनाते हैं, इस टाइप का एक स्मॉल आर रेडियस का एक डिस्क बनाए, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्क।
ये है स्मॉल आर रेडियस का एक डिस्क, ठीक है। और एक डिस्क बनाए डी आर रेडियस का, यानी कि ये जो डिस्क हो गया, ये हो गया, ये हमारा हो गया, अब हो गया आर प्लस डी आर। इसको भी हम फिल कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया आर प्लस डी आर। इस डिस्क को आप बाहर निकाल लो ऐसे, जैसे ये छोटा वाला डिस्क है, ये है हमारा आर स्मॉल आर, और ये है हमारा आर प्लस डी आर, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा रेडियस स्मॉल आर, और ये है आर प्लस डी आर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, अब इस टाइप का केस आपका एराइज हो रहा है। सपोज करो मीन्स की अगर हम देखें तो ये है हमारा पूरा डिस्क, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। इस डिस्क में से क्या किए कि हम आर रेडियस पे एक और सर्कल को इमेजिन कर लिए आर रेडियस पे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सपोज कि यही है मेरा, इससे और बड़ा रहा होगा, और ये छोटा वाला भाग है, तो ये है हमारा आर रेडियस पे, हम इसको स्मॉल आर पे इसको लिए हुए थे। अच्छा, तो हमारा मीन्स की ये वाला भाग, इसको जब आप बाहर निकाल के पूरा सीधा करोगे तो इसका लेंथ कितना होगा, इसको आप पूरा सीधा करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर लेंथ, क्योंकि सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है। और ये है आपका कितना, डी आर, ठीक है। और इसका थिकनेस, ये वाला भाग कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक। अच्छा, 2 पाई आर। इसको आप ऐसे लिख, इसको जब ऐसे सीधा करोगे, ऐसे कर दिए, ठीक है। जब ऐसे हम करेंगे, ये पूरा फिलअप था, तो यहां से इसका लेंथ हो गया 2 पाई आर, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना हो गया, डी आर। अच्छा, डी क्यू इक्वल टू, जैसे कि सिग्मा इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी ए, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक। सिग्मा इन डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए। और यहाँ जो डी ए है, यहाँ जो डी ए है, वो डी ए क्या होगा, इस लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो डी ए निकल गया 2 पाई आर डी आर। ये पूरा लेंथ, इस लेंथ को जब हम डी आर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल गया। डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए था, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। अच्छा, इसमें जो डी ए है वो 2 पाई आर डी आर है, और इसके अंदर में चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ से सिग्मा का जो वैल्यू था मेरा, वो सिग्मा दिया हुआ था, सिग्मा इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर डालते हैं, सिग्मा इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है, इंटू 2 पाई आर डी आर इक्वल टू डी क्यू। अच्छा, ये हो गया डी क्यू, ठीक है। इसको अगर हम लिखें ऐसे, तो सिग्मा और सिग्मा बाई आर इंटू 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर, आर इंटू आर स्क्वायर डी आर, ये बच गया आर स्क्वायर डी आर, ठीक है।
देखो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट है, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट दिया था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू है सिग्मा नोट, और यहाँ पे आप देखिएगा तो आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नोट बटा कैपिटल आर, और यहाँ से आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, आर स्क्वायर डी आर, और ये है डी क्यू। अच्छा अब आप बताइए इसका जो लिमिट होगा ये कहाँ से हम कहाँ तक लेंगे। तो जो लिमिट हम लेंगे वो लिमिट लेंगे मीन्स कि अब 0 से हम ले सकते हैं, 0 से ले करके हम कैपिटल आर तक, ठीक ना। हम एक स्मॉल ये डिस्क को इमेजिन कर लिए। अब इसके बाद हम आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू 0 से लेकर के आर इक्वल टू हम कैपिटल आर तक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Q इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू, और यहाँ लिख सकते हैं लिमिट में 0 से लेकर के r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू कैपिटल आर तक, ठीक। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है इस साइड। अब हम यहाँ से इस साइड को रफ करते हैं, और है हमारा इंटीग्रेशन है Q इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू, इसको बाहर ले लेते हैं 2 पाई सिग्मा नोट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू 0 से लेके स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल। अच्छा इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये प्लस c तब रहता है जब कोई हमारा लिमिट नहीं दिया रहे। यहाँ लिमिट दिया है तो ये वाला नहीं लगेगा, तो इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसको लिखते हैं dq का, तो q हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नोट r, और r स्क्वायर का क्या हो जाएगा r की पावर 3/3, r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू कैपिटल r तक। इसको लिख सकते हैं 2 पाई सिग्मा नोट बटा कैपिटल r के जगह वैल्यू डालिएगा r³/3, r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई सिग्मा नोट और 2 पाई सिग्मा नोट डिवाइडेड बाई 3r, 2 पाई सिग्मा नोट, और यहाँ से अगर r से आप r को कैंसिल कर दो 2 पाई सिग्मा नोट r स्क्वायर, 2 पाई सिग्मा नोट 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा मिल गया q का वैल्यू, ठीक है, ये q का वैल्यू मिल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये रिंग है नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू दिया है सिग्मा नोट स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल स्क्वायर, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्यू का वैल्यू निकालना है। फ्रॉम फिगर सोन नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड रेडियस इक्वल टू आर, देन फाइंड टोटल चार्ज क्यू। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, सेम क्वेश्चन पीछे वाला ये है। हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि आप यहाँ पे एक रिंग कंसिडर करोगे, ठीक है, इस रिंग का जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा, और इस रिंग से आप क्या करोगे डी आर थिकनेस का एक रेडियस लोगे, ये इस टाइप का ये रेडियस आप लोगे, ठीक है, डी आर थिकनेस का, इसका लेंथ हो गया आर प्लस डी आर, इस पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, ठीक है, क्या होगा चार्ज होगा डी क्यू, और उसके बाद इस पे डी क्यू चार्ज हो गया, और ये जो है जैसे सिग्मा इक्वल टू आपको करना क्या है, सिग्मा इक्वल टू होता है सिग्मा इक्वल टू होता है टोटल चार्ज बटा में सरफेस एरिया, है ना। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू
सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। चलिए ठीक है, क्यू बाई ए। हमको क्या करना है, क्यू बाई ए। यहाँ पे जो होगा, पहले हम स्मॉल रिंग के लिए इसको बाहर निकालो, ऐसे ही देख करके डी क्यू बटा में डी ए। ठीक है, डी क्यू और इसका एरिया हो जाएगा डी ए। अच्छा, इसका जो ये होगा मीन्स की डी ए होगा, ये इसको आप पूरा सीधा करोगे तो हो जाएगा 2πr और 2πr इंटू डी आर। ठीक, तो आप लिख दोगे डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए। ठीक है, इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू आप डालोगे सिग्मा नोट आर स्क्वायर बटा में कैपिटल आर स्क्वायर, डी ए का वैल्यू 2πr डी आर। ये हो गया डी क्यू। इसको इंटीग्रेट कर लोगे कहां से कहां तक, आपको करना है r इक्वल टू 0 से लेकर के r इक्वल टू कैपिटल आर। क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, इसके बाद में है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क में एंगुलर डिस्क। कैसा डिस्क है, एंगुलर डिस्क। एंगुलर डिस्क सीडी आप लोग देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम अभी आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये है सीडी, अभी थोड़ा देर पहले भी दिखलाए थे। इसमें ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में तो चार्ज नहीं है, तो हमको इस पूरे का चार्ज निकालना है। ठीक है, इस पे डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज, बट ये पोर्शन नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये बताते हैं। इसको एंगुलर डिस्क भी बोलते हैं। तो इस टाइप के डिस्क में हम लोग कंसीडर कैसे करते हैं, ये पूरा डिस्क हो गया हमारा। ठीक है, और ये मतलब ये वाला जो है होल है। ठीक है, यहाँ तक है, ये पूरा डिस्क है, और इतना जो है ये इस टाइप का पोर्शन है। तो हम लोग इसको ले लिए स्मॉल ए, मतलब कि समझो सपोज आप यहाँ सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल ए है, और फिर उसके बाद पूरा बी है, फिर ये पूरा है बी। ठीक है, अच्छा, सिग्मा का वैल्यू दिया है के आर, टोटल चार्ज निकालना है। फ्रॉम फिगर शोन एंगुलर डिस्क एंड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क सिग्मा इक्वल टू के आर, रेडियस इक्वल टू कैपिटल बी, देन फाइंड टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। ठीक है, टोटल चार्ज निकालना है, आपको अभी हम बताते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, यहां से आप अगर लिखोगे डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए। कैसे होगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी ए। डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अच्छा, डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr डी आर। ठीक है, 2πr डी आर। सिग्मा का वैल्यू हमको कितना दिया है, सिग्मा का वैल्यू दिया है के आर, और यहाँ हो जाएगा 2πr डी आर। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू हमको कितना दिया है 2πr डी आर, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन के लिए आप लिमिट कहाँ तो लो, ये हमारा होलो है। ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये है होलो, यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। ठीक है, ये पूरा खाली है, तो इस पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, चार्ज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा, ऐसे यहाँ से इस सरफेस से, और फिर इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग ए से लेकर के बी तक लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन डी क्यू, क्यू इक्वल टू के आर इंटू 2πr डी आर, और यहाँ हो गया ए से लेकर के बी तक। ठीक है, इसमें के कांस्टेंट है, पाई, यहाँ से हम लोग 2 पाई के को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच के आर स्क्वायर डी आर, ए से लेकर के बी तक। ठीक है, 2 पाई के, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा आर क्यूब बाई 3, ए से लेके बी तक, इक्वल टू 2 पाई के बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3। इसको आप लिख सकते हो 2/3 के पाई बी क्यूब माइनस के ए क्यूब, 2 पाई के बाई 3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। इसका जो यूज होता है, मतलब ये डिस्क के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना रहेगा, तो उस सब जगह पे काफी यूज होता है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे को रोह से डिनोट करते हैं, इसको रोह पढ़ते हैं। ठीक है,
और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग VCD लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका केस तब अराइज होता है ना, जैसे कि इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, देन द केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज अराइज। कहता है कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे होगा, ठीक ना, कहाँ होगा, इनसाइड द वॉल्यूम होगा, तब जाकर के वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का केस एराइज होगा। और डिफाइन होता है वॉल्यूम, डिफाइंड होता है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे कि उस समय तक हम लोग लेंथ सबसे पहले देखे तो एरिया में 2 लेंथ और वॉल्यूम मीन्स 3 लेंथ, 3 लेंथ मिलकर के वॉल्यूम बन गया। जैसे ऐसे सपोज करो मीन्स कि इस टाइप से अगर 3 लेंथ मिल गया तो हमारा वॉल्यूम बन जाएगा, तो उसको वॉल्यूम बोल। तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मीन्स 3 लेंथ, 3 लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ अगर मीटर में ले रहे हैं तो 3 मीटर मीन्स कि 3 मीटर क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर क्यूब, जब ऊपर जाएगा तो M-3 कूलम पर मीटर क्यूब, इसको कर सकते हैं। अगर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, तो रो का जो डायमेंशन होता है चार्ज का 80 हम बता चुके हैं, और वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब का L क्यूब, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 80 और L की पावर 3 है, जो कि ऊपर जाएगा तो -3, 80 L -3। इसको आप और सुंदर से लिखोगे तो M0 मतलब 1, A1, T1 और L -3। अच्छा, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, इसमें आपको आएगा, जैसे हो गया सपोज करो कि रबर बॉल आ गया, ड्यूज का बॉल आ गया। ऐसा नहीं कि आप वॉल्यूम फुटबॉल को ले लिए और बोले कि नहीं फुटबॉल जो है मीन्स कि हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का बात कर रहे हैं, तो ये सब नहीं आएगा। रबर बॉल, ड्यूज बॉल, इस टाइप का मतलब जिसका वॉल्यूम हो, होलो ना हो। तो हम लोग केस देखते हैं कि जब इसका केस है कि जब चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए इनसाइड द वॉल्यूम, सबसे पहला केस है इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल्यूम। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मीन्स कि चार्ज कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, जब कांस्टेंट चार्ज है टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम, रो इक्वल टू Q/V, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूशन सेम उसी तरीके से यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली, तो रो इक्वल टू Q/V और Q इक्वल टू रो भी, ठीक है। उसके बाद है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, स्फीयर मीन्स कि कोई सॉलिड सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका एग्जांपल ले रहे हैं। इस स्फीयर पे टोटल पे Q चार्ज है, रेडियस कैपिटल R है, ठीक। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, Q/V, रो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr3, ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। तो रो इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3πr3 हम यहाँ पुट किए, जो 3 है डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो 3Q डिवाइडेड बाय 4πr3 रह जाएगा। रो इक्वल टू 3Q बटा 4πr3। ये हो गया हम लोग को यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का चार्ज डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद है यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। इस सिलेंडर पे पूरे पे हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, इसका लेंथ L है, रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो Q इक्वल टू रो भी, Q इक्वल टू रो, और वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²L, तो रो इंटू πr², Q इक्वल टू रो πr²L। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर का चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर पे जो चार्ज होता है वो। अब देखिए केस सेकेंड है हमारा, केस सेकेंड में है कि चार्ज जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल्यूम, वॉल्यूम के इनसाइड में, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है, जो कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। टोटल चार्ज Q इक्वल टू, यानी ये रो इक्वल टू आप लिख सकते हो Q बटा में यहाँ से आप लिख सकते हो dQ बटा dV, इस टाइप से लिख सकते हो। आगे डायरेक्टली देखते हैं dQ/dV, और dQ इक्वल टू आप लिख सकते हो रो dV, ठीक है, dQ इक्वल टू रो dV। अच्छा, ये हो गया। हमारा एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर सोन, ये है
solid sphere from figure solid sphere radius equal to capital R and charge small q equal to rho naught small r beta capital R. Then find and charge density rho equal to rho naught small r beta capital R. Then find total charge small q on the स्फीयर. ठीक है, देखो ये है हमारा स्फीयर. इसके वॉल्यूम में इनसाइड द वॉल्यूम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. कैपिटल आर रेडियस दे दिया है और रो इक्वल टू यहाँ हमको वैल्यू दिया है रो नोट स्मॉल आर बट कैपिटल आर. ठीक है, हमको निकालना. तो हम इस केस में सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ दूरी पे सर्टेन डिस्टेंस पे मीन्स की सपोज यहाँ पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे एक रिंग को कंसीडर करेंगे या एक सर्कल को. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे डी आर थिकनेस का एक और रिंग कंसीडर करेंगे. क्योंकि इस सब केस में हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिप लेते हैं एलिमेंटल स्ट्रिप. तो ये जो हमारा हो गया ये हो गया आर प्लस के डी आर. ये हो गया डी आर और इसमें हमारा चार्ज हो गया डी क्यू. ठीक है, डी क्यू चार्ज हो गया और डी क्यू इक्वल टू होता है रो डीवी. डी क्यू इक्वल टू क्या होता है रो डीवी. अच्छा, और हमारा डीवी इक्वल टू क्या होगा रो डीवी. डीवी इक्वल टू इसके लिए इसका सरफेस एरिया. ठीक ना, और उसको 4 पाई आर स्क्वायर उसको डी आर से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल जाएगा. मीन्स की 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. इसको लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. ठीक है, इसको डी आर से मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम मिल गया. ये हो गया और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको चाहिए डी क्यू इक्वल टू रो डीवी था. ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू है रो डीवी. तो डी क्यू इक्वल टू है डी क्यू इक्वल टू रो डीवी इक्वल टू रो का वैल्यू कितना दिया है रो नोट स्मॉल आर बटा कैपिटल आर इंटू डीवी का वैल्यू हमारा कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. ठीक है, और यहाँ पे है डी क्यू. हमको क्या चाहिए क्यू. क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल टू रो नोट 4 पाई कैपिटल आर और यहाँ इंटीग्रेशन बच जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर डी आर. ठीक है, अच्छा अब हमको इसके लिए लिमिट का बात करना है. ठीक है, इसके लिए हम लगाएंगे लिमिट. तो लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे तो r इक्वल टू 0 से लेकर लिमिट हम लगाएंगे यहाँ पे r इक्वल टू 0 से लेकर के r इक्वल टू कैपिटल R तक. तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 पाई रो नोट कैपिटल R क्यूब का R की पावर 4/4 अब R की पावर 4/4 और यहाँ पर हो गया R इक्वल टू 0 से R इक्वल टू कैपिटल R था. इक्वल टू लिख सकते हैं 4 पाई रो नोट बटा कैपिटल R. यहाँ R की पावर 4 R की जगह पे वैल्यू डाल दिए हैं बटा में 4. यहाँ 4 से 4 ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और
ये जो आर है ये भी एक टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर क्यूब। तो आप इसको ले सकते हैं आर क्यूब पाई रो नोट, आर क्यूब पाई रो नोट और आर क्यूब पाई रो नोट। मीन्स कि मेरा जो क्यू है वो वैल्यू आया क्यू इक्वल टू कितना, आर क्यूब पाई रो नोट हमारा क्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, और ये सब ना, ये सब गॉस लॉ ये सब में हम यूज करेंगे, ये सब का आगे यूज है, इसका काफी सारा यूज है, तो आगे हम इसका थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, ये एक स्पेयर हमको दिया हुआ है और इस स्पेयर का रेडियस है कैपिटल आर, रो का वैल्यू दिया है रो नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो टोटल चार्ज क्यू का वैल्यू निकालना, उसी को लिख दिए फ्रॉम फिगर सोन रो इक्वल टू रो नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर एंड रेडियस इक्वल टू आर, देन फाइंड टोटल चार्ज स्मॉल क्यू ऑन दी स्पेयर। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि इस स्पेयर पे एक आर रेडियस पे एक रिंग या एक सर्कल कंसीडर करना। यहाँ पे ये है हमारा स्मॉल आर रेडियस और उसके बाद ये है डी आर थिकनेस का एक और रेडियस बनाएंगे, ये वाला। ये हो जाएगा हमारा आर प्लस डी आर। ठीक है, क्या होगा आर प्लस डी आर। अच्छा, उसके बाद हम जानते हैं कि इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है रो डी वी। ठीक है, अच्छा डीवी इक्वल टू क्या होगा, डीवी इक्वल टू इस स्पेयर का सरफेस एरिया को डी आर से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया इस टाइप से। इसमें चार्ज कितना है, डीक्यू चार्ज है और ये है डी आर। डी आर थिकनेस का है तो डीवी मीन्स की 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका थिकनेस कितना हो गया डी आर, ये हो गया हमारा डीवी का वैल्यू। और डीक्यू इक्वल टू दिया है रो डीवी, इसका वैल्यू पुट करते हैं तो रो नोट 1 माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर इंटू, इसको आप लिख सकते हो 4 पाई रो नोट, 4 पाई रो नोट इधर आर स्क्वायर और माइनस आर क्यूब बटा आर, इधर हो गया डी आर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्यू अगर हमको चाहिए तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू और इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 4 पाई रो नोट आर स्क्वायर माइनस के आर क्यूब बटा कैपिटल आर डी आर इक्वल टू 0 से लेकर के आर इक्वल टू कैपिटल आर तक। ठीक है, अच्छा इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो Q इक्वल टू 4 पाई रो नोट इंटीग्रेशन R इक्वल टू 0 से R इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, अलग अलग हम इंटीग्रेशन अगर करेंगे आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बटा में है कैपिटल R और यहाँ है डी आर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई रो नोट और डायरेक्टली लिखो तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर क्यूब बाई 3 माइनस आर क्यूब का तो आर की पावर 4 बटा 4 और ये आर है। ठीक है, और यहाँ आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू आर तक। ठीक, अब इसका वैल्यू अगर हम पुट करें तो कितना आएगा, 4 पाई रो नोट आर क्यूब के जगह पर कितना
तो हम डाल देते हैं r की पावर 4/3 और फिर 0 डालेंगे तो कोई मतलब नहीं रह गया, इसके बाद ये हो गया। अब माइनस इसको अगर लिख दें तो r की पावर कितना है 4 है, मीन्स r की पावर 4 बटा में 4r। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो गया अब 4 पाई ρ0, यहाँ से आप लिख सकते हो r³/3 और ये r कैंसिल कर दो तो r³/4। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 4 पाई ρ0, एलसीएम लोगे तो 12, 3 4 जा तो 4r³ - 4 3 जा 3r³ इतना। 4 से इसको कैंसिल करोगे 3 टाइम्स तो पाई ρ0 4r³ - 3r³। ठीक है, तो यहाँ से पाई ρ0 r³/3, पाई ρ0 r³/3, और इसी को लिख सकते हैं 1/3 पाई ρ0 r³। किसका वैल्यू है, ये हो गया q का वैल्यू। ठीक है, q इक्वल टू कितना मिला, पाई 1/3 पाई ρ0 r³। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा है। इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक है A। ठीक है, और ये है B। ठीक, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें A और B। रो इक्वल टू दिया है A/r। ठीक है, Q इक्वल टू पूछ रहा है, Q इक्वल टू निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको Q निकालना है। क्वेश्चन लिख देते हैं कि फ्रॉम फिगर शोन रो इक्वल टू A/r and radius equal to the B and A respectively, then find total charge Q on the sphere। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, अगर नहीं तो हम जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उस टाइम आपको हम बता देंगे। एक बार आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जो टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कूलम्ब्स लॉ पे, जिसमें वेक्टर से रिलेटेड भी बहुत सारे बात आएंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।